नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा आज रामदेवरा से रवाना हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। सीएम गहलोत जिस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं उसका क्लच कोई और दबा रहा है, एक्सीलेटर कोई और दबा रहा है। यहाँ पोखरण रोड स्थित जनसभा स्थल के मंच पर साफा भेंट कर राजनाथ का स्वागत किया गया। यह यात्रा जोधपुर संभाग में 20 दिन में 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। राजस्थान में मानसून के सुस्त पड़ने और गर्मी तेज होने के कारण अब खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें जलने लगी है। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर समेत पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में सूखे का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर के आसपास के जिलों में मंगलवार से हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान में इस बार सूखे की मार सबसे ज्यादा उत्तरी चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू और सीकर जिले में देखने को मिली है। इन जिलों में ग्राउंड वाटर से सिंचाई की व्यवस्था कम होने के कारण यहाँ किसान केवल बरानी फसल ही करते हैं और वहीं सूखे की मार इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसानों पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ अगस्त के महीने में बहुत ही कम बारिश हुई। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय की टीमों ने अब डिजिटल डिवाइस की जांच करना शुरू कर दिया है। जयपुर ऑफिस में ईडी की स्पेशल विंग एफएसएल के अधिकारियों की मौजूदगी में काम कर रही है। दरअसल ईडी ने 1 सितंबर को जयपुर, अलवर, नीमराणा, बहरौड़ तथा शाहपुरा में रेड मारी थी। इसमें पीएचडी के अधिकारियों, प्रॉपर्टी व्यापारियों और ठेकेदार के पास सर्च में कैश के अलावा डिजिटल डिवाइस भी मिले थे और साथ ही सामने आया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर लिए गए। रेल मंत्री वैष्णव सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने आज सिटी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशन की छत से बाहर की तरफ चल रहे विकास कार्यों को देखा और साथ ही रेलवे अधिकारियों से कार्यों की जानकारी ली। बता दें कि इससे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचते ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने उन्होंने नमन किया। उन्होंने कहा कि देश भर के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का जिम्मा पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाया है और इसी कड़ी में उदयपुर स्टेशन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर बन रहा रूफटॉप प्लाजा देश का सबसे बड़ा रूफ प्लाजा होगा और इसके साथ ही उदयपुर अहमदाबाद के लिए ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 50,000 युवाओं को टीचर के रूप में नियुक्ति देने में शिक्षा विभाग किसी भी तरह की अड़चन नहीं चाहता। यही कारण है कि ग्रेड 3 टीचर भर्ती की लिस्ट जारी करने के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कैबिनेट लगा दी। दरअसल शिक्षा विभाग ने इसी महीने सभी टीचर्स को नियुक्ति आदेश देने की तैयारी कर ली है और अब अदालत में केस लगाकर अब कोई भी नियुक्ति को सीधे रुकवा नहीं सकेगा। शिक्षा विभाग ने ग्रेड 3 के L1 टीचर्स के 21,000 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया। कैंडिडेट को अब पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने हैं और वहीं 25,000 L2 टीचर्स की भर्ती होनी बाकी है। दोनों लेवल के एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी जारी हो गया है और ऐसे में कई बार कैंडिडेट्स असंतुष्ट होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और स्टे मिल जाता है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाती है और अब शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है तो पहले शिक्षा विभाग का पक्ष लिया जाए। हाईकोर्ट अब सीधे स्टे नहीं लगाएगा और ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। खाटू श्याम जी धाम में श्रद्धालुओं व आम जन की सुविधा की मांग को लेकर 3 पार्षदों समेत कई लोग सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए खाटू श्याम जी से जयपुर के लिए रवाना हुए। पार्षद साइकिल पर बाबा श्याम का निशान बांधकर सीएम से मिलने के लिए सोमवार सुबह 11 बजे रवाना हुए। पार्षदों का कहना है कि जिला स्तर व नगर पालिका स्तर पर उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण वे सीएम से मिलने जा रहे हैं। पार्षद अनिल शर्मा, राजवीर सिंह व दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि पार्षद 13 सूत्री मांगों को लेकर साइकिल पर बाबा श्याम के निशान बांधकर सीएम से मिलने के लिए जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। पार्षदों की मांग है कि नगर पालिका खाटू श्याम जी को ए ग्रेड श्रेणी में किया जाए।
राजस्थान एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया और धरना दिया। सभी ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन देकर विभिन्न भर्तियों का रिजल्ट और भर्तियों की इंटरव्यू तिथि जारी करवाने की मांग की। उपेंद्र यादव ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनावों में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र यादव ने कहा कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, बेरोजगारों की आचार संहिता में नियुक्ति प्रक्रिया अटक जाएगी। राजस्थान सरकार ने राजस्व बकायों के पुराने प्रकरणों के शीघ्र समाधान और हितधारकों को राहत देने के लिए एमएनएसटी योजनाओं की समयावधि बढ़ाई है। अब आगामी 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा कराने पर नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी में छूट मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 16 व 17 के लोगों ने सोमवार को बांस वाली गली में पोस्टर लगा दिए कि आगे नेताजी बांस वाली गली मोहल्ले में वोट मांगने नहीं आए, वे किसी को वोट नहीं करेंगे। उनके मोहल्ले में 3 साल से पानी का संकट है, कई बार कलेक्टर से मिल चुके हैं, उनके आश्वासन के बाद भी पानी नहीं आता और आखिर में मोहल्ले के लोगों ने मिलकर निर्णय किया कि अब नेताओं को वोट भी नहीं करेंगे और इसके लिए बांस वाली गली में पोस्टर लगा दिए। राजस्थान के चुनावी रण में उतरेगी करणी सेना, 75 विधानसभा सीटों पर ठोकेगी ताल। क्षत्रिय करणी सेना भी अब की बार क्षत्रियों की सरकार कार्यक्रम शुरू कर 8 अक्टूबर को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान किया है। क्षत्रिय करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने रविवार को बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि क्षत्रियों की राजनीतिक पार्टियों में भागीदारी को लेकर हमने 14 सूत्री मांगों को लेकर मांग पत्र तैयार किया है। रविवार को राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानासी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहुंचे, जहां मावलियों की ढानी में मावली माता के मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा करीब 15 लाख रुपए की लागत से बने हॉल का लोकार्पण किया। मानासी गांव में पर्यटन विभाग द्वारा करीब 15 लाख रुपए की लागत गोगाजी महाराज के मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण व गांव की राजकीय विद्यालय में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 9 कक्षों का लोकार्पण कर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र व करीब 62 लाख रुपए की लागत से मानासी ग्राम पंचायत के नवीन भवन का लोकार्पण किया। जयपुर में आज तीसरे दिन भी सरकारी एम्बुलेंस के कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। इसकी एम्बुलेंस सेवा प्रभावित रही और इधर हड़ताल के लगातार तीसरे दिन जारी रहने की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से एनएचएम की एडिशनल डायरेक्टर ने वार्ता के लिए प्रदर्शनकारियों को बुलाया, जहां वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनकारियों का डेलीगेशन वापस लौट आया। हड़ताल का असर गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है। एम्बुलेंस सर्विस नहीं मिलने से मरीज ऑटो, ई रिक्शा या दूसरे वाहनों से हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे, वहीं वैष्णव जन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। शहर के गोविंद देव जी सहित अन्य मंदिरों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इसी दिन जयंती योग का विशेष संयोग रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस बार 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। 6 सितंबर को स्मार्ट और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। हालांकि 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्म जैसे संयोग मिल रहे हैं, लेकिन 7 सितंबर को उदयात में अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र होने से जयंती योग रहेगा। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सितंबर महीने के पहले वीकेंड पर 20,000 से अधिक टूरिस्ट पहुंचे। इससे वीकेंड में सैलानियों की चहलकदमी से माउंट आबू गुलजार नजर आया। पालिका को इन 3 दिन में 4,78,720 रुपए की आय प्राप्त हुई। टोल प्रभारी पंकज माथुर ने बताया कि शहर में सितंबर महीने के पहले वीकेंड में 4,177 वाहनों से 3 दिन में 20,000 से अधिक टूरिस्ट माउंट आबू पहुंचे हैं। पालिका को इन 3 दिन में 4,78,720 रुपए की आय प्राप्त हुई। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने सोमवार को प्रदर्शन कर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान धरना देकर सरकार से मांगों पर उचित कार्रवाई की मांग भी की। अपनी 10 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। जेएलएन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि सभी सीनियर डॉक्टर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 4 से 5 माह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे,
सरकार से 3 बार मिलकर मांगों को पूरा करने की बात की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।